हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ज्योति क्लासेस में। आज हम एलसीएम और एचसीएफ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 2 पे घात 3 गुणे 3 पे घात 2 कॉमा 3 पे घात 3 गुणे 5 कॉमा 2 पे घात 2 गुणे 3 गुणे 5 पे घात 2। ठीक, इसका हमें लसा ज्ञात करना है। तो पहले क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। सबसे पहले संख्याएं कौन कौन सी है? 2 है, हमें दिख रहा है। आधार 2 और 3 और 5, 2 3 5 वाली संख्याएं हैं और उन पे घात 3 है। किसी का 2 है, किसी का कुछ नहीं है, उसका मतलब होता है 1, उस पे घात 1 है। ठीक है, घात 1 यहाँ है, यहाँ है। तो लसा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये अलग एक संख्या है, ये अलग और ये अलग। तीनों में देखें, पहले नंबर 2 को चूज़ करते हैं। नंबर 2 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद 2 पर सबसे अधिक घात कौन सी संख्या में है? 2 पे घात यहाँ क्या है? 3। यहाँ 2 है ही नहीं। यहाँ 2 पे घात क्या है? 2। तो अधिक कौन है घात? 2 पे 3, इसलिए हम 2 पे घात 3 को लिख लेंगे। ठीक, फिर गुणे का निशान। 2 के बाद क्या आता है? 3। 3 वाली संख्या पे देखते हैं। 3 पर यहाँ 2 है, यहाँ 3 पर 3 है, यहाँ 3 पर 1 है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो सबसे अधिक घात कौन सी है? 3 पर 3, तो हम उसे लिख लेंगे। फिर गुणे का निशान। फिर 5 वाली संख्या देखते हैं। यहाँ 5 पर 1 है, यहाँ 5 पे 2 है, तो बड़ी संख्या कौन हो गई? 5 पे 2 वाली। ठीक, अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। 2 पे घात 3 का मतलब होता है 2 को 3 बार लिखना है। 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर 3 को ऐसे ही 3 टाइम्स लिखना है। 1 2 3 और 5 को हम 2 बार लिखेंगे। 1 2 और हम इस पूरी संख्या का गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 5400, यानी 5400। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 0.15 कॉमा 0.025 तथा 0.36 का लसा ज्ञात करना है। तो ये दशमलव का लसा है, इसमें से पहले दशमलव को हटाएंगे, उसके बाद इसका लसा ज्ञात करेंगे। तो ये है बात कि दशमलव हटाए कैसे। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेंगे। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है, हमें इसी का लसा ज्ञात करना है, लेकिन दशमलव हटा के। तो ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें ताकि इसका दशमलव गायब हो जाए? यहाँ कितने अंक के बाद दशमलव है? 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव है। यहाँ 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव है। यहाँ 1 2, 2 अंक के बाद है। ठीक, तो मिनिमम कम से कम हमें 3 जीरो वाले संख्या से इसमें गुणा करना पड़ेगा, तब जाके सबका दशमलव हट जाएगा। तो 3 जीरो किस में होते हैं? 1000 में। 0.15 में अगर हम 1000 से गुणा करेंगे, 3 जीरो वाली संख्या 1 2 3 3 0 है, तो इसका आ जाएगा वैल्यू 150। ठीक, और इसमें 0.025 में अगर हम 1000 का गुणा करेंगे 1 2 3 जीरो वाले से, तो इसका दशमलव गायब हो जाएगा, सिर्फ आ जाएगा 25। ठीक, अब 0.36 में अगर हम 1000 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 360। हम 150, 25 और 360 का लसा ज्ञात करेंगे भाग विधि से। तो 2 से कट करते हैं सबसे पहले। 2 सते 14, 2 पचे 10, फिर 25 कटेगा नहीं, इसलिए 25 को 25 उतार दिया गया है।
ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 0। फिर 180 अभी 2 से कट सकता है, इसलिए हम लोग फिर 2 से काटेंगे। 75 नहीं कटेगा तो इसको ऐसे ही उतार देंगे, 25 को भी ऐसे ही उतार देंगे। 2 9 18 और 0। अब तीनों संख्याएं 2 से नहीं कटेंगी, सॉरी 90 कटेगा। 2 75 ऐसे उतर गया, 25 ऐसे ही उतर गया, 2 चौका 8, 2 पचे 10। अब जाकर तीनों संख्याएं 2 से नहीं कटेंगी, तो हम 3 से ट्राई करेंगे। और 3 से कौन सी संख्या कटेगी या नहीं कटेगी ये पता करने के लिए उन संख्याओं को जोड़ दीजिए। 7 5 12, 12 3 से 12 कट जाएगा ना, इसलिए 75 भी कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 और 2 7, 3 से 7 कटता है, नहीं कटता है, इसलिए 25 भी नहीं कटेगा, 25 भी ऐसे ही उतार देंगे। 4 और 5 9, 3 के पहाड़े में 9 आता है, तो 45 भी कट जाएगा 3 से। 3 एकम 3, 3 पचे 15। अभी 15 3 से कट सकता है, इसलिए हम 3 से और करेंगे इसको। 25 नहीं कटेगा, उतर जाएगा, फिर उतर जाएगा 25, फिर 3 पचे 15। अब ये तीनों संख्याएं 3 से नहीं कटेंगी। अब ये तीनों संख्याएं किससे कट सकती हैं? 5 से। 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 एकम 5, फिर 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। और साइड के जितने भी अंक हैं उनको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर वही हमारा आंसर आएगा। लेकिन उसमें 1000 से हमें भाग भी देना है, क्योंकि हम लोग शुरुआत में 1000 से सारी संख्याओं में गुणा किए थे। चलिए लिख लेते हैं। 2 कितने बार है? 1 2 3, 2 3 बार है। 1 2 3, उसके बाद 3 2 बार है। 1 2 5 2 बार, 1 2। इस पूरी संख्याओं का गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 1800। 1800 आने के बाद हम लोग शुरुआत में 1000 से गुणा किए थे ना, तो अब 1800 में 1000 से हम भाग देंगे, तभी वो आंसर सही कहलाएगा, नहीं तो ये 1800 हमारा आंसर गलत कहलाएगा। 1 2 3, 0 से 0 कटा, 1 2, फिर 0 से 0 कटा, एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। 1.8, 1.8 ही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 पे घात 2, 7 पे घात 3, 7 पे घात 7 और 7 पे घात 10 का लसा। 7 पे घात 2 है, 7 पे घात 3 है, 7 पे 7 है और 7 पे 10। जब आधार सेम हो, आधार इसका क्या है? इसका आधार है 7 और घात पहले वाले पे 2 है, घात दूसरे वाले पे 3, तीसरे वाले पे 7 और चौथे वाले पे 10। जब आधार सभी संख्याओं का बराबर हो, 7 7 7 7, सारा आधार बराबर है लेकिन घातें भिन्न भिन्न हों, तो उसका लसा वही संख्या होती है जिस पे सबसे अधिक घात है। सबसे अधिक घात कौन सी संख्या पे है? 7 पे घात 10, यही होगा इसका लसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 पे घात -7, 5 पे घात -4, 5 पे घात -1, 5 पे घात -5 का लसा ज्ञात करना है। इसमें वही चीज़ है, आधार क्या है हमारा? 5 है, सभी का आधार 5 है, लेकिन घात पहले पे -7 है, दूसरे पे -4, तीसरे पे -1, चौथे पे -5। सबसे बड़ी घात कौन सी है? -7 या -1? प्लस में जो घात सबसे बड़ी होती है, माइनस में वही सबसे छोटी हो जाती है, तो इसलिए 1 सबसे छोटा लग रहा है, लेकिन ये माइनस में है, इसलिए सबसे बड़ा -1 है घात। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें? 5 पे -1, तो इसका लसा हो जाएगा 5 पे घात -1। सबसे
छोटी संख्या देख लीजिएगा, -7 सबसे छोटी है, उससे बड़ी है -5, उससे बड़ी संख्या -4 और सबसे बड़ी -1 है। ठीक है, ये बढ़ते हुए क्रम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पे घात 4 गुणे 3 पे घात 2 का लसा ज्ञात करना है। हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ आधार सेम नहीं है, यहाँ का आधार 2 है, यहाँ का 3 है, तो हम इसे उस ट्रिक से नहीं कर सकते, इसे हमें सॉल्व ही करना होगा। 2 पे घात 4 है, यानी हम लोग 2 को 4 बार लिखेंगे, 1 2 3 4, गुणे 3 को 2 बार लिखेंगे, 3 गुणे 3, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48, और 48 दिया क्या होता है 144, 48 दिया 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 चौक 12 13 14। ठीक है, 144 आपका आंसर हो जाएगा। अभी तक हमने लसा को ज्ञात किया था, अब हम मासा वाले क्वेश्चन भी करेंगे। मासा कैसे ज्ञात करते हैं, 24 का फैक्टर करेंगे अलग, 56 का अलग, 96 का अलग, 2 से 12 बार में जाएगा, फिर 2 से 6 बार में जाएगा, 2 से 3 बार में जाएगा और 3 से 1 बार में। ठीक, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 अठे 16, 2 एकम 2, 2 चौक 8, फिर 2 सते 14, 7 से 1 बार में। अब 96 को काटना है, 2 2 चौक 8, 2 अठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से 6 बार में, 2 3 6 और 3 से 1 बार में। ठीक, तो 24 का फैक्टराइजेशन कैसा हुआ है, 2 इसमें 3 बार आया, 1 2 3, 2 3 बार आया और 3 1 बार आया, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पर घात 3 गुणे 3 पर घात 1। ठीक, अब 56 का 2 3 बार आया और 7 1 बार, 2 पर घात 3 गुणे 7 पर 1। ठीक, अब 96 को देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, 2 पर घात है 5 और 3 पर 1। ठीक, तो मासा कैसे ज्ञात करते हैं, मासा ऐसी संख्या को लेते हैं जो तीनों में कॉमन हो। 2 पे घात 3 यहाँ भी है, 2 पे घात 3 यहाँ भी है, 2 पे घात 3 यहाँ भी होगा। जैसे इसको 5 को तोड़ कर देख लेते हैं हम लोग, 2 पे घात 3 गुणे 2 पे घात 2, 5 को ये लिख सकते हैं हम लोग, और 3 पे घात 1, तो 2 पे घात 3 यहाँ भी है, 2 पे घात 3 यहाँ भी है, 2 पे घात 3 यहाँ भी है। ठीक है, जो तीनों संख्याओं में कॉमन मिले उसे ही मासा कहेंगे। तो 2 पे घात 3 ही हमें कॉमन मिल रहा है, 2 पे घात 3। अब इसको तोड़ लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी इसका मतलब ये हुआ 24 56 और 96 का मासा हमारा 8 हो गया। दशमलव का मासा देख लेते हैं, 0.24, 0.06, 0.018। अब मासा निकालने के लिए सबसे पहले दशमलव हटाना है, तो जैसे हम लोग लसों में दशमलव हटाए थे बिल्कुल वैसे ही मासा में भी दशमलव हटाते हैं। फिर जब पूरा आंसर आ जाएगा फिर उसी से उसमें भाग देंगे, तब आंसर आएगा हमारा।
तो इसमें 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव है। तो कम से कम हमें 3 जीरो वाले संख्या से गुणा करना पड़ेगा तीनों में। तो 3 जीरो किस में होता है, 1000 में, 1 2 3, ठीक, 3 जीरो गुणा करेंगे आ जाएगा 240। दूसरी संख्या 0.06, इसमें 1000 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 60 आएगा। दशमलव एक बार यहाँ कूदा, एक बार यहाँ कूदा, तो एक ही जीरो बढ़ेगा। अब 0.018 में 1000 से गुणा करेंगे तो इसका 0.123 यानी गायब हो जाएगा, सिर्फ 18 आएगा। अब इन्हीं तीनों संख्याओं का हमें मासा ज्ञात करना है। पिछले क्वेश्चन में हम लोग ने गुणनखंड विधि से तो कर ही लिया था मासा। अब भाग विधि भी देख लेते हैं कि भाग विधि से मासा कैसे करते हैं हम, ठीक है। तो किन्हीं भी दो संख्याओं का मासा, सॉरी 3 संख्या है तो पहले 2 संख्याओं से मासा करते हैं भाग विधि में, फिर जो संख्या आती है फिर उसे तीसरी संख्या में करते हैं। तो कोई नंबर चूज़ कर लेते हैं, मान लीजिए हम 18 ले लेते हैं, 18 और 60। 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तियाँ 54, 10 में से 4 गया 6, बस ख़त्म। अब ऐसे, और यहाँ जो रहता है उसी संख्या को हम लोग यहाँ उतार देते हैं, ठीक। मसा से 6 का पहाड़ा में 18 कितने बार में आएगा, फिर 6 का 6 में 12, 6 त्रिक 18। तो यहाँ मसा क्या आया हमारा 6, ठीक है। भाग में इधर वाला आंसर होता है, लेकिन मसा में ये, लेकिन अभी हमारा क्या बचा है, 240 बचा हुआ है, तो उसे भी कर लेंगे 6 से ही, 6 से ही अब, ठीक है, 18 से नहीं, अब 6 से हम लोग 240 में करेंगे। तो 6 चौक 24, फिर 0 से 0 कट जाएगा, 40 बार में डायरेक्ट हम लोग काट सकते हैं इसको। तो मशक कौन सा आएगा, इधर वाला आएगा, तो इसका मशक क्या आ गया, सॉरी अभी मशक नहीं आया, अभी 6 आया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें 1000 से भाग देंगे, 6 में 1000 से भाग देना हमें, तो दशमलव कहाँ जाएगा, 1 2 3, यानी आगे 2 जीरो लगेगा, 0.006, 1 2 3, ठीक है। ये आया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 पे घात 2, 9 पे घात 4, 9 पे घात 10, 9 पे घात 15 का मसा ज्ञात करना है। हम लसा में क्या करते थे, सबसे अधिक घात वाले को ही हम लोग लसा कहते थे। मसा में बिल्कुल उल्टा करना है इसमें, मसा में सबसे कम घात जिसकी है वही उसका मसा होता है। सबसे कम घात कौन है, इसमें पहले लिख लेते हैं आधार। आधार सबका सेम है ना, 9999, आधार यहाँ 9 है, घात 2 4 10 15, सबसे कम घात कौन सी है, 2 वाली, यानी इसका मसा 9 पे घात 2, यही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 पे घात -2, 8 पे घात -5, 8 पे घात -9 और 8 पे घात -11 का मसा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मसा में सबसे अधिक घात वाले को ले रहे हैं या सबसे कम घात वाले को, सबसे कम घात वाले को, ठीक है। तो इसमें सबसे कम घात किसका है, माइनस में जो सबसे बड़ा होता है वही सबसे छोटा होता है। देखने में तो लग रहा है कि 11 बड़ा है, 11 होगा, लेकिन चूंकि ये -11 है इसीलिए 11 जितना बड़ा होता है -11 उतना ही छोटा होता है, ठीक है। इस बात का हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले आधार देख लेते हैं, लिख लेते हैं। आधार इसमें सबका सेम है 8, ठीक। घात -2 -5 -9 -11, सबसे छोटी घात कौन सा, सबसे छोटा नंबर कौन सा, सबसे पहले सबसे छोटा ये है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा -5 है और सबसे बड़ा -2 है।
तो हमें सबसे छोटी घात वाली संख्या लेनी है, इसलिए इसका मासा हो जाएगा 8 पे घात -11। यही सबसे छोटी संख्या है। ठीक, यही है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 पे घात 2 और 6 पे घात -3 का मासा क्या होगा। यहाँ आधार क्या है 5 और 6, घात क्या है 2 और 3। क्या आधार सेम है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो लसो में हम इन दोनों का गुणा कर देते थे, वही हमारा आंसर आ जाता था। लेकिन मासों में ऐसा नहीं होता। जब दोनों आधार अलग अलग हों तो उनका मासा 1 आता है। ठीक, इस बात का ध्यान देंगे हम लोग। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन है 7 पे घात 3 और 10 पे घात 4। इसमें भी आधार सेम नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। 7 है यहाँ 10 है। उसका मासा, जब कॉमन आधार ना हो तो उसका मासा हमेशा 1 होता है।